आपके टॉप 5 दोस्त अगर मैं गिनना चाहूँ, कौन है? देखिए, नाम लेना तो यहाँ उचित नहीं होगा, पर एक तो पत्रकारिता क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनका नाम ब्रजेश है, और हमारे विवेक परिहार हैं, प्रवीण हैं, ये सब लोग हमारे स्कूल के दोस्त हैं। और मैं मानता हूँ कि अब तो वी आर मोर लाइक अ फैमिली, परिवार ही हैं जी। और वैसे तो मैं जानता हूं अगर मैं 3 का नाम लूंगा तो 30 मेरे से नाराज होंगे। बहुत सारे बुरा बात पर ये सूची लंबी है, पर निश्चित रूप से इन लोगों के साथ ही प्रमुख रूप से मैंने अपने जीवन का बाल्यकाल निकाला, और अभी भी हम लोग कई विषयों पर एक दूसरे से परिचर्चा कर। मुझे लगता है ज्यादातर व्यूअर जानते भी होंगे, लेकिन एक बार यहाँ मेंशन मैं कर देता हूँ। आप देश के जाने माने राजनेता राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने बताया, खुद बताया कि आपने स्कॉलरशिप लेकर आप बाहर पढ़ाई करने गए, स्कूल में किस तरीके से, और फिर कॉलेज में, और उसके बाद मास्टर्स के लिए। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप राजनीति में आए। क्या पिताजी की वजह से, विरासत को संभालने के लिए आप राजनीति में आए, या आपने खुद ये सोच लिया था बचपन में कि नहीं मुझे राजनीति में ही जाना है, या कोई दबाव था? क्या कारण रहा? देखिए, मैंने सही बताऊं, मैंने नौकरी भी करी है। मैंने करीबन 7 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम भी किया हुआ है, और राजनीतिक क्षेत्र में झुकाव का अगर मैं प्रमुख कारण बताऊं तो मैंने देखा कि परिवार के अंदर सेवा के भाव से जब पिता कार्य करते देखता था, और चाहे जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में नकल माफिया पूरी तरह से व्याप्त होता था। तो जब उन्होंने शिक्षा मंत्री बनी तो हम लोग बहुत छोटे शहर से आए, मिर्जापुर से। लखनऊ हमारे लिए बड़ा जगह था, बड़ा स्थान था, पर उन्होंने कभी भी हम लोगों को उसका एक्स्ट्रा लेवरेज लेने का उन्होंने हम लोग नहीं दिया कि भाई हम लोग अब किसी मंत्री के बेटे हो गए हैं। ये वो उनको मैं देखता था कि किस तरह से परिवर्तन ला सकें। और शिक्षा, लोग कहते थे उस समय जो समर्थक थे कि अरे ये जो है माध्यमिक शिक्षा दे दिया और आपका तो स्ट्रेचर उससे बड़ा है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पोर्टफोलियो छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका काम, आपका कृतित्व आपको छोटा या बड़ा बनाता है। और तो उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट लेकर आए, और उत्तर प्रदेश जहां पर 55% से ज्यादा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जाता था, वो 14.7 और 17.6% तक रह गया। तो पूरा नकल माफिया को उन्होंने समाप्त किया। फिर जैसे कृषि मंत्रालय में मैंने देखा, कृषि मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने किसानों को जो क्रेडिट कार्ड को जो आप देखते हैं उनका लाया हुआ, जो किसान जिनको ऋण मतलब किसी जैसे कम कॉर्पोरेट को जिस दर पर ऋण मिलता था उसी दर पर किसानों को मिलता था, उसको घटाकर ऑलमोस्ट 7% कर देने का काम उनके समय में हुआ। तो मैंने देखा समाज के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाने का काम वो राजनीतिक क्षेत्र से कर रहे थे। और तो मुझे भी लगा कि ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है। अगर आप ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें तो समाज में आप अपने काम से प्रतिष्ठा पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि अगर जीवन ईश्वर ने आपको दिया है तो कोई ऐसा सकारात्मक काम करते चलिए जिससे समाज के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ सके। इस वजह से राजनीति के अंदर मैं कहूँगा कि मेरी भी रुचि बनी।